Hello guys, viral. पुलिस आर्मी ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है। और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया। और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। हमारा जिंजी से प्रधानमंत्री हमें चाहिए और राष्ट्रपति हमारा उसी से चाहिए। और जोन मंत्री हमारा जिंजी भाई लोग हमारा देश निर्माण करेगा। हमारा देश फेरी उठेगा, हमारा सिर फेरी वो माथी उठेगा। और हमारा सिर ये नेपाल का सिर है। संसार का लोग ने देखता है अब ये नेपाली क्या है। नेपाली बहादुर है, नेपाली शक्तिशाली है, नेपाली सब कुछ करना सकता है। ये गुलाम नहीं है और उनका देश में करके काम नहीं करते हैं। यही देश में पसीना बगाता है, खून बगाता है। और जिंदगी के ये सब लोग के हम इस देश के निर्माण में आगे बढ़ता है। ये नेता के अब हम लोग सहभागी भी होने नहीं देंगे। ये लोग का पार्टी भी हम नहीं मानते हैं। हमारा देश का पार्टी जिंजी पार्टी होता है और उसमें हमारा भाई बहनी सब काम करता है। और अब स्टूडेंट को कल मार दिया गया, आप लोग देखिए 21-22। अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब ये स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा। ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया है। ये तो गोली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन में आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया है, इतने आदमी मर के डेमोक्रेसी लाया है। ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए, किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है। यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लोग आते हैं, बैठते हैं। क्या हो रहा है देखिए।
आज सभी नेता लोग का घमंड से टूट ही गया है ना, आप लोग भी देख रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे नेपाल में संसद भवन में पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया है ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। ये बूढ़े लोग है ना, ये बूढ़े लीडर है ना, वो हम लोग अब वक्त हो गया है, अब नहीं चाहिए, हमारा यूथ चाहिए। अब सब जेनजी का मांग है, यूथ। My name is Akash Yadav and I am from Apex College. So you are. Yeah, I am a student. So how is this scenario here in the parliament after the Prime Minister Kohli has resigned? It's too much. You are seeing. I have no words for this. All the people of our countries and youth with the students are coming here for protest, and finally they ran out of country. They are the murderers of our nation. They killed our 14 years children on gunshot in head, and this is very brutal for our Nepal country. And I hope that now coming next PM will be good as well as by seeing this scenario. And I would like to say that please जनता हामी एक भएर यसरी नै जाउँ हैन। जसले जस्तो गर्छ त्यसलाई त्यस्तै देखाउँ, लखेट्नु पर्छ, नभए हाम्रो खुन चुसेर हामीलाई नै मार्छन्। So the Prime Minister also has resigned. Yeah, he should. He have to. My name is Abhinav Acharya, the proud Gen Z. And the Prime Minister, he has resigned, and the protesters, they have stormed the parliament. So how do you see the scenario here, and how do you see the future? The Prime Minister has resigned, but that is not enough. The youth over here, they won't be satisfied just by the resignation of Prime Minister. We need Prime Minister to be in front of the people and be sorry for all the killings that he has done yesterday. Our friends, more than 20 friends have been killed, and many of the youths have been injured. They have been shot by bullets on their chest, on their legs, and many body parts. So we need all those corrupt politicians and corrupt politics to be completely extinct. We don't need any of these corrupt politicians here in Nepal. So this is the ultimatum of youth to all those corrupt politicians, whoever are here. All these corrupt politicians should surrender to the law of the nation, and they should be given punishment as hard as they could suffer. So there has played Nepal, and he went abroad with the destination unknown. No worries. Our Nepali has been all around the world. We have listened that he has flew to Dubai. No worries. There are a lot of Nepalese people in Dubai. They will find him even if he dig and even if he get inside the hole or borrow the hole for himself. If he hide in the bunker, no worries. Our Nepalese will find him, and he should pay for all this that has happened here.